हेलो क्लास 12th के हमारे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पोइट्री नंबर फर्स्ट जो पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, उसी का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इस पोएम को लिखने वाली जो कवयित्री हैं उनका नाम है कमला दास। यानी कि माई मदर एट 66 को लिखने वाली कौन है? तो कमला दास है। बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि इस चैनल पर आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक सारे इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन और उसका क्वेश्चन आंसर आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको इस कहानी के आखिरी में अगर ये वीडियो हमारी पसंद आएगी तो आप हमारे इस वीडियो को क्या कर लेंगे? लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग बढ़ते हैं माई मदर एट 66 के एक्सप्लेनेशन में। इसको शुरू करने से पहले आइए देखते हैं जो लिखा है बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। कहता है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, जो उम्र का बढ़ना है वो प्राकृतिक क्या है? प्रोसेस है। कहता है कि हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बूढ़े माँ बाप जो होते हैं वो हमसे क्या आशा रखते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमसे क्या आशा रखते हैं? ये यही कहानी का क्या है? सिद्धांत है। आइए देखते हैं इसमें कहानी में एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन बड़े प्यार से। कहता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहता है कि पिछली शुक्रवार की सुबह मैं कोचिन से गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही थी? फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माँ बाप के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचिन की तरफ जा रही थी। कहता है कि आयशा माई मदर, मैंने देखा मेरी माँ को, बिसाइड में, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। अर्थात क्या है कि जो कवित्री हैं वो गाड़ी चलाते हुए अपने माँ के घर से कोचिन की तरफ जा रही हैं। और क्या होता है कि उसी गाड़ी में बैठी हुई हैं उनकी कौन? तो उनकी माँ। और उनकी माँ जब उनके बगल में बैठी हुई हैं तो गाड़ी चलाते हुए उनको उनकी माँ का चेहरा दिखाई पड़ता है। कहता है कि डोज, वो झपकी ले रही होती हैं, ओपन माउथ, और झपकी लेते समय उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरा जो है ऐसा प्रतीत होता है ऑफ अ कार्प्स, एक लाश के समान। यानी उनके चेहरे को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक जिंदा लाश हैं। कहता है कि एंड और रियलाइज्ड विथ पेन, और यह मुझे बहुत दुख के साथ अनुभव होता है या महसूस होता है। कहता है कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। कह रहा है कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, वह इतना बूढ़ी दिखाई दे रही थी जितना वह बूढ़ी थी। कहता है बट सुन, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दूर कर दिया, अर्थात मैंने उस बारे में सोचना बंद कर दिया। कहता है एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। करा कि लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया, एट यंग ट्री, छोटे छोटे पेड़ पौधों को, स्प्रिंटिंग, जो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी कि दौड़ भाग रहे थे। बच्चों, अब आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पौधे दौड़ भाग रहे थे, ये कैसे संभव है? तो ये संभव इसलिए है क्योंकि गाड़ी क्या है कि वो गाड़ी जो है कमला दास चला रही हैं, और गाड़ी चलाते हुए अगर हम बाहर देखेंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं? दौड़ भाग कर रहे हैं। कहता है कि द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन का मतलब होता है खुशी, जो बच्चे हैं खुश, मतलब मेरी मतलब खुश होता है, हैप्पी। कह रहा है कि मेरी चिल्ड्रेन, खुशी से बच्चे जो हैं, स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से बाहर उछलते कूदते हुए निकल रहे हैं। कहता है कि आफ्टर, बट आफ्टर, लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब मैं सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ कदम दूर पर जा कर के खड़ी हो गई। यानी कि देखिए ये कविता है, और कविता में ये बताया जा रहा है कि एक जो लेखिका हैं जिनका नाम कमला दास है, वो अपने माँ के घर गई हुई हैं, और अपने माँ के घर से अब वो क्या करती हैं कि वो अब कोचिन जा रही हैं।
तो वो अपने माँ को साथ ही लेकर के जा रही है एयरपोर्ट पे। और क्या होता है कि जब रास्ते में जा रही हैं गाड़ी चलाते हुए, तो उनका ध्यान अचानक से अपने माँ के चेहरे पे जाता है, जो कि उनकी जो माँ थी वो उनके बगल में ही बैठी थी। तो उनका ध्यान स्वाभाविक है कि उनकी तरफ जाएगा, और जब उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है तो वो ये पाती हैं कि जो उनकी माँ हैं, उनका जो चेहरा है ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसा वो एक जिंदा लाश हैं। और ये सोच कर के उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वो अपने इस विचार को अपने आप से जल्दी दूर कर लेती हैं, और वो ध्यान अपने माँ की ओर से हटा करके अपने बाहर ध्यान लगा लेती हैं, यानी कि गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं। और गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं तो उनका ध्यान पड़ता है छोटे छोटे पेड़ पौधों पर, जो कि दौड़ते हुए भागते हुए नजर आते हैं, और छोटे छोटे बच्चों पर, जो कि अपने घर से खुशीपूर्वक निकलते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए बाहर निकलते हैं। आगे है द आगे है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद, यानी कि जब वो सिक्योरिटी पहुंच जाती है एयरपोर्ट पे, तो उनका क्या होता है, सिक्योरिटी किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है उनको। कहता है कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती हैं। जब उनको चेक किया जाता है तो वो कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती हैं। कहता है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, कह रहा है कि जब मेरा सिक्योरिटी चेक हो रहा था तब मैं कुछ कदम उनसे दूर थी, और फिर कह रहा है कि आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर मैंने उनको दोबारा देखा। वन पेल, यानी कि जो उनका चेहरा था वो बिल्कुल क्या हुआ था, हल्का पीला पड़ चुका था। एज लेट विंटर्स मून, कह रहा है कि जिस तरह से विंटर के समय में, जाड़े के समय में मून की रोशनी जो होती है वो मध्यम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी माँ का चेहरा जो था उसका भी रोशनी क्या हो चुका था, कम पड़ चुका था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारी माँ है वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। कहता है कि फैमिलियर एक, और ये देखते ही मुझे वही पुराना दर्द हुआ। माई चाइल्डहुड्स फियर, वही मेरा जो पुराना बचपन का डर था। कहता है बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन मैं जो कुछ भी कह सकती थी, सी यू सून, तो मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। यानी कि इनका जो मन है उदासी से भर जाता है, ये बहुत कुछ नहीं बोल पाती हैं, बस केवल इतना ही कहते हैं कि सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। कहता है कि ऑल आई डिड, जो भी मैं कर सकती थी, वाज स्माइल, मैंने मुस्कुराया, एंड स्माइल, और मुस्कुराया, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। यानी कि ये अपना दुख दर्द समेट करके अपने माँ को ऐसा प्रतीत होने नहीं दे रही हैं कि ये क्या है, कि इनको मतलब ऐसा एहसास हो चुका है कि जो उनकी माँ है अब उनको छोड़ करके चली जाएंगी। इसलिए उस दुख दर्द को ये अपने पास ही समेट करके रखती हैं, और अपने चेहरे पर झूठी क्या रखती हैं, मुस्कान रखती हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे।